स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, मैंने प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट किया है, प्रेजेंट ख़त्म कर दिया, प्रेजेंट कंप्लीट इसके चारों पार्ट, पास्ट भी मैंने ख़त्म कर दिया है, फ्यूचर का इंडेफिनिट लास्ट वीडियो में दिया है। आज मैं आपको जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कल बताया था कि आई और वी के साथ सेल का इस्तेमाल होता है, बाकी के साथ विल का इस्तेमाल होता है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था। लेकिन आज क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में इसकी वर्ब में आईएनजी लगती है और इसमें सेल के साथ, सेल और विल के साथ सेल बी और विल बी का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम सेल बी और विल बी का उपयोग करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट ही, सी, इट, बॉयज़ और कोई भी नाम, ये सब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं और बाकी जो है प्लूरल नंबर, दे, वी, यू, ये सब क्या है। और मैंने आपको बताया कि सेंटेंसेस 3 टाइप के होते हैं जनरली। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं। वो खाना खा रहा होगा, वो सो रहा होगा, मैं पढ़ रही होंगी, मैं स्कूल जा रही होंगी, मैं स्कूल जा रही होंगी, वो सो रहा होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आई और वी के साथ सेल का इस्तेमाल होता है। आई सेल बी गोइंग टू स्कूल, I shall be going to school. We shall be going to school. You will be going to school. They will be going to school. They will be going to school. देखिए, राम will be going to school. मैं स्कूल जा रही होंगी, हम स्कूल जा रहे होंगे, तुम स्कूल जा रहे होगे। They will be going to school. Ram will be going to school. अब हम बात करते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा आपका प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो काम फ्यूचर में होता है, काम कहाँ होता है? फ्यूचर में होता है। अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस में होता क्या है? काम नहीं हो रहा होगा, वो नहीं पढ़ रहा होगा।
वो नहीं पढ़ रहा होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस वो नहीं पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट बी रीडिंग बुक। वो किताब नहीं पढ़ रहा होगा। क्या है? वो किताब नहीं पढ़ रहा होगा। दूसरा, आई शैल नॉट बी रीडिंग बुक। वो किताब में, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, वी के साथ भी सेल लगता है। वी सेल नॉट बी रीडिंग बुक। इसी तरीके से बॉय will not be reading book। लड़का नहीं पढ़ रहा होगा। अब और आप ले लें, तुम नहीं पढ़ रहे होगे। ये देखिए निगेटिव सेंटेंस है। ही के बाद विल और विल के बाद नॉट बी रीडिंग द बुक। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा। हम किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। लड़का किताब नहीं पढ़ रहा होगा। तुम नहीं पढ़ रहे होगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर मैं कहूँगा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप डालें, मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि मैं इंग्लिश को सिस्टमेटिक वे में ही लेकर चल रहा हूँ। अभी आपके सेंटेंस ख़त्म कर रहा हूँ। फिर दूसरी चीज़ एक्टिव पैसिव, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक एक चीज़ मैं आपको ख़त्म कराऊँगा। आई होप कि आई थिंक योर इंग्लिश शुड बी गुड with grammar. So now I am proceed towards interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ट्रांसलेशन तो सही होगा, लेकिन एग्जाम में आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन को देखते ही आप बता देंगे कि ये साइन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, क्या वो पढ़ रहा होगा? क्या वो पढ़ रहा होगा? अगर क्या बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी ओरिजिनल इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल होगा। वो क्यों पढ़ रहा होगा? तो ये क्यों बीच में आया है, तो उसकी ओरिजिनल अंग्रेजी वाई का इस्तेमाल होगा। तो देखिए, चलिए बढ़ते हैं। और वरना अगर शुरू में है क्या वो पढ़ रहा होगा, तो उसकी अंग्रेजी विल और सेल से ही पूरी हो जाती है। सेल आई बी रीडिंग क्या वो किताब पढ़ रहा होगा? क्या मैं
पढ़ रहा हूँगा, shall I be reading book। इसी तरीके से shall we be reading book, यहाँ मार्क ऑफ इंटरोगेशन का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क ऑफ इंटरोगेशन का साइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से will you be reading book। अब ये तो क्या है कि क्या पहले आया था। अब बात करते हैं बीच में, क्या वो क्या पढ़ रहा होगा। तो व्हाट विल यू बी रीडिंग बुक। वाई वो क्यों पढ़ रहा होगा। देखिए यहां पर वाई विल यू बी रीडिंग बुक। सो शैल आई बी रीडिंग बुक, क्या मैं किताब पढ़ रही होंगी, क्या हम किताब पढ़ रहे होंगे, क्या तुम पढ़ रहे होगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या तुम क्या किताब पढ़ रहे होगे, क्या बीच में है। क्या बीच में आने का मतलब है कि उसकी क्या माने व्हाट होता है, व्हाट माने क्या। इसकी ओरिजिनल अंग्रेजी के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और जो है क्या बोलते हैं, फिर जो है वैसे ही ट्रांसलेशन करेंगे जैसे ऊपर से आप करते आए। देखिए वाई तुम क्यों पढ़ रहे होगे, तुम क्यों किताब पढ़ रहे होगे। वाई जो देखिए पहले आ गया। वाई क्या है, क्योंकि ओरिजिनल इंग्लिश है विल यू बी रीडिंग बुक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। आज फ्यूचर के 2 टेंस ख़त्म कर दिए हैं, उसके 2 पार्ट, और 2 दिन में मैं 2 पार्ट और ख़त्म करूँगा। उसके बाद उम्मीद है कि पार्ट ऑफ स्पीच पर हम चलेंगे। लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूँ कि रिमेंबर योर इंग्लिश शुड बी गुड फॉर गोइंग टू फॉरेन, मतलब आई मीन आउट ऑफ इंडिया, वेयर यू कैन टॉक टू एनी बडी टू गेट एनी टाइप ऑफ हेल्प। और इंग्लिश शुड बी गुड with grammar. If you are speaking English with grammar, तो everybody knows about you, कि आप क्या हैं, कहाँ से आए। ओके, थैंक यू। मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ। ओके, थैंक यू।